जय हिंद प्यारे बच्चों। इसमें हम मिशन एनडीए सीरीज पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जब तक आपने पीवाईक्यू के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तब तक आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे ओनली सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे पीवाईक्यू के वीडियो पड़े हुए हैं। मैंने इसके पहले भी पीवाईक्यू सीरीज चलाया था। आपने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो कि अब तक इससे पहले मेरे चैनल पे नहीं थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, हम इस वीडियो में उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि इससे पहले मेरे चैनल पे उपलब्ध नहीं थे। यानी जो 2020, 2021, 2019 की क्वेश्चंस हमने पहले आपको सॉल्व करवाए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। हम इस वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। मेरा मानना यह है कि जब तक आप शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का आप मैक्सिमम नहीं यूज करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बगैर कोई समय गंवाए हुए पीवाईक्यू सीरीज, वो भी शॉर्टकट ढंग से। देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है बेटा, बताइए आप इसको कैसे लगाएंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, लग जाएगा? बताइए। आपसे कहा गया है ए बी एन n by n मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा की पावर s डिटरमिनेंट ए, देन वैल्यू ऑफ s। आपसे ये कहा गया है वैल्यू ऑफ s। ठीक है, तो ये बेटा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये 2010 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो जाता है लैम्डा की पावर n डिटरमिनेंट ए हो जाता है। ये लैम्डा की पावर n डिटरमिनेंट ए हो जाता है। क्योंकि यहां पे n बाई n की मैट्रिक्स सही है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है यहां तक? क्योंकि यह जो है n बाई n की मैट्रिक्स है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। ये क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। ये बताइए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये तो हो गया, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, जितनी बार इंपॉर्टेंट कहें उतनी बार कम है। इफ द लाइन्स 3y plus 4x is equal to 1, y is equal to x plus 5 and 5y plus bx is equal to 3 are concurrent, then what is the value of b। हमारा सवाल ये है, what is the value of b। बताओ भाई, कुछ आएगा सामने इतनी बातें? कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो जाए। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, यहां पे देख सकते हैं इसको, इसको लिख लीजिए 4 4 3 4 3 और यहां पे क्या हो जाएगा -1, यहां पे क्या हो जाएगा 1, ये तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसको अरेंज कर लीजिए, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं यहां पे, आप इसको लिख सकते हैं यहां पे 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, bx प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको ये लिख सकते हैं। बोलो भाई, मेरी बात आप समझ गए?
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 3 -1 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे b हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, -3 = 0। आपसे b की वैल्यू पूछा गया है, तो b की वैल्यू आप ऑप्शन से उठा करके रख लीजिए, या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बताइए क्या आएगा। b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बताइए क्या आएगा। अगर यहाँ पे हम b की वैल्यू अगर हम 6 रख करके देख लें, चेक करने, देखो पहले आप 1 रख करके देखो। मैंने बताया कि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, b की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर आप बाई ऑप्शन आप इसको रख करके देख लीजिए कि कौन सा जीरो दे देगा। जो जीरो दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे अगर हम 6 रख करके देख लें, यहाँ पे अगर हमने 6 रख दिया, क्या हो जाएगा देखेंगे हम। 4, ठीक, ये क्या दे देगा, 3 - 25 ऐसे दे देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। ये हम ऐसे कर रहे हैं, अलोंग C1 हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़िए। 4 3 - 25 हो गया, ये -1 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा ये, और क्या दे देगा, +5 दे देगा, +6 दे देगा बेटा यहाँ पे 15, और +1 -1, 15 -1, ये तो हो जाएगा। तो 4 × -22 -1 × -4, ऐसे तो हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 6 × 14 -88, और +4 और +84, जीरो बन रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान समझिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। मैं आपसे कॉन्करेंट की बात किया गया है। कॉन्करेंट का मतलब होता है संगामी, इसकी हिंदी क्या होती है बेटा, संगामी होती है। कॉन्करेंट होता क्या है, जब एक ही पॉइंट से कई सारे लाइन लाई करते हैं, जब एक ही पॉइंट से कई सारे लाइन लाई करते हैं, ये जो लाइन होती है वो कॉन्करेंट लाइन होती है, और जो पॉइंट होता है वो कॉन्करेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमने इसको किया है, हमने इसको पहले अरेंज कर लिया है, यानी कांस्टेंट को हम इधर लाएंगे, 4x + 3y - 1 = 0। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे डिटरमिनेंट में रख करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे 6 रख करके देखा है, तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ रहा है। कॉन्करेंट का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, वही होता है कॉन्करेंट हो जाता है। कॉन्करेंट ये कंडीशन होती है। ठीक है, हमारा आंसर 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बताइए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसका बताओ भाई क्या आएगा। ये 2010 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, बताइए क्या आएगा। आपसे कहा गया इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 7 एंड 2ax + a + by = 728, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहा गया है, तो विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है। क्या होता है बताओ भाई। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है बेटा a1/a2, b1/b2, c1/c2, यही तो होता है।
ठीक है, 3 कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है। यही होता है 2/4। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये 2/2a, 2/2a, 3/a प्लस b, 7/28। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 4 हो गया ये, तो a की वैल्यू क्या दे देगा बेटा, 4 दे देगा। a की वैल्यू 4 दिया ये, यहां पे आप सॉल्व करिए। अब इन दोनों को ले लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 12 हो रहा है ना। तो a की वैल्यू 4 प्लस b इज इक्वल टू 12, b हो जाएगा 8। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, कौन सा देगा, ऑप्शन बी। अगर आप यहां पर रखेंगे 8 2 इंटू 4, ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। बोलो भाई, यहां तक बातें आई समझ में, ये मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की बात किया कि जब भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की बात होगी तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, यहां तक हमने वही कर लिया है। एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट हमने रख लिया यहाँ पे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, हमने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे, और इस हिसाब से चलेंगे तो हमारा आंसर जो दे देगा बेटा वो बी ऑप्शन दे देगा। क्लियर है, अब मेरी बात समझ गई, यहां तक आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल, ये क्या है बेटा, 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। बताइए क्या आएगा। आपसे कहा गया है यहां पे, if A is any matrix then the product AA is defined only when is a matrix of order m by m where AA is defined m by n, दोनों बराबर है तो सी ऑप्शन। जब दोनों बराबर है AA तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n हो जाएगा। 14 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, तो आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बना करके चलना है, हर एक सवाल को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है बेटा, यहां तक आप मेरी बात समझ गए हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। इसका बताओ, ये 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, ये 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। वैसे कई बार पूछा गया सवाल है ये कई बार पूछा गया सवाल है ये। वन ऑफ द रूट्स ऑफ x प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक काम करिए, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, ये भाई ये क्या है, हमने क्या कर दिया, C1 में हमने प्रॉपर्टी लगा दिया, C1 में हमने कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। ये क्या बन जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये तो है, बोलो। अब हमने x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमने बाहर कर दिया, ये हमने ये क्या कर दिया, बाहर कर दिया ये। अब क्या बचेगा यहां पे, 1BC 1x प्लस बी सी, ए बी एक्स प्लस सी, यही तो बचेगा। अब यहां पे इक्वल टू 0 है, आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो है।
यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यही तो आएगा, बोलो भाई, ये तो आएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या देगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी दे देगा। आंसर सी ऑप्शन दे देगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वैसे सवाल कई बार पूछा गया है ये जो सवाल है ना, ये बेटा कई बार पूछा गया है ये। हमने कुछ नहीं किया है, वन ऑफ द रूट्स पूछा गया है, तो हमने C1 प्रॉपर्टी लगा दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 में लगा दिया हम। अब x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस सी हो जाएगा ये। हमने इसको बाहर कर दिया ये। यहाँ पे क्या बचेगा, 1bc बचेगा, 1x प्लस बी सी बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी एक्स प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू इतना देगा। आगे बढ़ेंगे, बताओ भाई। कंसिडर टू मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, कंसिडर टू मैट्रिक्स दिया गया है, ए है बी है, which of the following is correct? B is the right inverse of A, left inverse of A, both sided inverse of A, none of the above। ये हमारा सवाल है, बताइए आप इसको कैसे लगाएंगे। ये पूछा गया सवाल है बेटा, ये 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, बताइए आप इसको कैसे लगाएंगे। आया कुछ, B is the left inverse of A, right inverse of A, इसका मतलब क्या हुआ भाई, लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए अगर बात किया गया है तो बी ए निकालिए, बी ए बेटा 1 2 -4, 2 1 -4। ए की अगर हम बात करें 1 2 1, 2 1 1, ऐसे, ये तो है 1 2 -4 है, 2 1 -4 है, और ए है 1 2 2 1 1 1 है दिया गया है। राइट इनवर्स ऑफ ए, लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, आपसे ये कहा गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, लेफ्ट इनवर्स ए का मतलब क्या है, मतलब ये क्या हो जाए, बी ए इज इक्वल टू आई हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट इनवर्स ऑफ इनवर्स दे देगा, ये यही हमें निकालना है कि बी ए इज इक्वल टू आई हो रहा है, ये हमें यही सवाल है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, आप इसका ऑर्डर निकालिए, 2 रो 3 कॉलम है, यहां पे 3 रो 2 कॉलम है, तो बी ए निकाल लीजिए, बी ए निकाल लीजिए। हालांकि हमारा आंसर हो गया है, बी आ गया है हमारा आंसर, क्योंकि क्यों आ गया है, क्योंकि बी ए इज इक्वल टू, अगर आई रख रहे हैं तो बी इज इक्वल टू 1/i दे देगा, और यह क्या दे देगा, आई ए इनवर्स दे देगा, और यह क्या देता है, ए इनवर्स दे रहा है। क्लियर है, तो हमारा आंसर बी दे देगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बी ए को आप करेंगे, बी ए को आप करेंगे यहां पे, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, 1 0 0 1, इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इक्वल टू क्या दे देगा, आई दे देगा ये। ठीक है बेटा, ये क्या है, 0 है ये, ठीक है, तो बी इक्वल टू ये क्या देगा, यूनिट मैट्रिक्स दे देगा,
इस हिसाब से चलें, हमारा जो हो जाएगा लेफ्ट इनवर्स हाफ हो जाएगा। दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि बी ए को हम मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे क्या आए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ये यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं ये जो बी है ना, देखिए लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट इनवर्स से हो जाएगा। अगर राइट इनवर्स की बात होगी बेटा तो ए बी हो जाएगा। फिर ये बी क्या है, ये राइट की तरफ आ रहा है, ये ध्यान रखना। ये तो चेक करने का तरीका होता है कि लेफ्ट इनवर्स से राइट इनवर्स से, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमने डायरेक्ट निकाल दिया, बी इज इक्वल टू आई, यहाँ पे कर लिया बी इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनवर्स आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये बताइए 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ये दिया गया है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है कि इनवर्टिबल है, करेक्ट पूछा गया है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या पहचान होती है, हालांकि हमारा आंसर ये है, इसका ये जो पोर्शन होता है 0 के बराबर होता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यह पहचान होती है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो 0 होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, वो निगेटिव होते हैं। देखेंगे यहाँ पे ये पहचान होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वह अपोजिट होते हैं। 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, इस तरीके से होता है। क्लियर है, आगे बढ़ें। देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके सामने दिया गया है। ये अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है, इफ p माइनस क्यू 0 0 p q q 0 p इज इक्वल टू 0। पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, ये हमारा सवाल है। कौन सा करेक्ट है, ये हमारा सवाल है। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे। p is the one of the cube root of unity, q is the one of the cube root of unity, p by q is the one of the cube root of unity, ये हमारा सवाल है। अब कैसे करेंगे, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। प्लस माइनस प्लस, हमने p को लिया, तो क्या बन जाएगा, ये p स्क्वायर माइनस 0, और प्लस q को लिया, ये तो हो जाएगा, q को लिया, ये क्या बन जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0, तो p क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब, तो p क्यूब अपॉन क्यू क्यूब इज इक्वल टू 1, तो p अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यूब रूट 1। तो हमारा जो आंसर दे देगा बेटा वो सी आंसर दे देगा। क्लियर है, यहां तक आप समझ गए मेरी बात। ये हमारा सवाल, ये क्वेश्चन था, ये 2011 सेकंड का पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन क्या है, p is the one of the cube root of unity, q is the one of the cube root of unity, p by q is the one of the cube root of unity, none of the above, ये हमारा सवाल है। तो कुछ नहीं करना है हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा आ रहा है p by q आ रहा है, क्यूब रूट 1 आ रहा है। इस हिसाब से चलें, हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये बताओ इसका आंसर बताइए क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। आपसे कहा गया द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x + 5y = 7 and 6x + 10y = 18 have infinitely many solution, no solution, unique solution, any finite number of solution। बताइए क्या आएगा। 2011 यहाँ पे पूछा गया, सेकंड का पूछा गया सवाल है। आप इसका आंसर बताइए। आपने सुना होगा यूनिक सॉल्यूशन के बारे में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन सुना होगा, नो सॉल्यूशन आपने सुना होगा। तो जरा आप इसको लगाने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या आएगा, लगाइए जरा।
आया? भाई देखो यहाँ पे 3/6, ये अगर हम नो सोल्यूशन की बात करें, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन की बात करें, A1/A2 B1/B2 C1/C2। यूनिक सोल्यूशन A1/A2 ये होता, सॉरी निकाल लीजिए। यहां पे हो जाएगा बेटा ये 3/6 5/10 इज नॉट इक्वल टू 7/18। ये तो चलो बराबर आ रहे हैं। हमारा आंसर क्या देगा बेटा? ये नो सोल्यूशन देगा। हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा? ये नो सोल्यूशन दे देगा। कितनी इतनी बातें आगे समझ में आई है? इतनी बातें आपको आगे समझ में आई है? क्लियर है जो मैंने किया है यहाँ पे? इसको ध्यान रखना, नो सोल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे। ये बताओ भाई, यहाँ पे कहा गया 2011 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ए बी इज डिफाइंड, बी इज डिफाइंड, ए बी इज इक्वल टू बी ए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? देखो भाई, डिफाइन का मतलब क्या होता है? डिफाइन का मतलब होता है कि क्या हम ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फिर क्या हो जाता है? वो डिफाइन हो जाता है। डिफाइन का मतलब क्या होता है कि क्या हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ए और बी के जो ऑर्डर है सेम है। ए और बी के यहाँ पे ऑर्डर क्या है? सेम है बेटा। ये जब ऑर्डर सेम होता है तो ए बी इज डिफाइंड, बी ए इज डिफाइंड, फर्स्ट सेकेंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये भी देख लिया जाए। ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट सेकेंड तो सही है, अब देखना है ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ये हो रहा है? अगर हम ए बी की बात करें, ए बी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 3 देगा, ये 0 देगा, ये क्लियर यहां तक? 3 दिया, 0 दिया, और यहां पे क्या दिया? 3 दिया, और यहां पे 5 दिया। ये अब मल्टीप्लाई कर रही है, 3 बन जा 3 यानी 5 दे देगा। ये यहां पे बात करिए, ये 0 दे देगा, और यहां पे बात करेंगे ये 8 दे देगा। ठीक है बेटा? अब हम बी ए करके देखेंगे मल्टीप्लाई। बी ए अगर हम बी की बात करेंगे, बी की बात करेंगे यहाँ पे 1102 है। ए की बात करेंगे यहाँ पे 3104 ऐसे दिया गया है। तो बी ए का हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ऊपर कर दें हम इसको, देखेंगे क्या बराबर आ रही है। अगर हम बी ए की बात करें, बी ए, ठीक है बेटा, 1 का 3 में करेंगे जी 3, ये 3 हो जाएगा, क्लियर है। और फिर यहाँ पे 5 दे देगा, ये यहाँ पे 0 दे देगा, यहाँ पे 8 दे देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम आ रहा है ना, ये सेम आ रहा है, ये यहाँ पे ये सेम आ रहा है। तो जब सेम आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे जब सेम आ रहे हैं, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन दे देगा।
डी ऑप्शन दे देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? भाई ए बी डिफाइन का मतलब मैंने बताया है कि जब हम दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई हो सकता है तो हम क्या कहते हैं कि ये डिफाइन है। ठीक है बेटा, ए बी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है। हमने ए बी और बी ए को चेक कर लिया, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे, ये बताइए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। 2011 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, बताइए। इफ ए इज इक्वल टू है अल्फा है 0 है 1 1, बी इज इक्वल टू 1 है 0 है 2 1, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। ये आपसे पूछा गया है, अल्फा की वैल्यू पूछा गया है, 2011 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए जरा। आया? भाई पहले आप ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर यानी हम इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1 ये होता है। मल्टीप्लाई कर लें तो ये किसके बराबर है बेटा, ये बी के बराबर है। बी के बराबर क्या है, ये 1 0 2 1 दिया गया है। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये अल्फा स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे आगे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, 1 0 2 1 दिया गया है। तो अल्फा की वैल्यू पूछा गया है, इन दोनों को निकाल लो। ये तो अल्फा प्लस 1 क्या देगा, ये 2, अल्फा की वैल्यू 1, यानी हमारा जो आंसर दे देगा बेटा वो बी आंसर दे देगा। ये तो दे देगा। क्लियर है यहां तक? भाई ये क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया गया, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए का हम दो बार मल्टीप्लाई कर दें। अल्फा की वैल्यू पूछा गया है, ए स्क्वायर हमने निकाला इतना आ गया, बी की वैल्यू जो है यहाँ पे दिया गया है इतना हो गया, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया 1 हो गया। इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आप समझ गए हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? एक क्वेश्चन और हो जाए, ये बताओ। ये 2011 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए भाई, सीधे सीधे पूछा गया है। आया? भाई आप इसको ध्यान में रखो, ये चीज ध्यान में रखो। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। ये क्या दे देगा बेटा, ये जो दे देगा भाई ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो हमने ए का ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देगा ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देगा ये। यहाँ पे क्या देगा, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, तो 2 अल्फा बीटा दे देगा ये। यहाँ पे क्या देगा बेटा, ये 2 अल्फा बीटा ये भी दे देगा। और यहाँ पे क्या दे देगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसे दे देगा। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 0 0 1 ऐसे हो जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ पे? हमें इसी को ध्यान रखना है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो ए का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, हमने वही किया है यहाँ पे।
ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने वही किया है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देखेंगे ये चीज जो है इसके बराबर है, अल्फा बीटा इसके बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहां से क्या इक्वेशन बन सकता है, ये बन सकता है यहाँ पे। अगर अल्फा इज इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो बीटा क्या देगा, 1 देगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 रखें तो बीटा क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो दोनों सेटिस्फाई करेगा। ये क्लियर है, आप समझ गए हैं। ये हमने कंपेयर कर लिया। तो आप देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या दे देगा बेटा, ए ऑप्शन दे देगा। हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ऑटोमेटिक दे रहा है। आगे बढ़ें। अब देखो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको जरूर होमवर्क का जवाब देना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून का टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट, फ्री स्टडी मटेरियल, सारी चीजें हम फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। इससे ये होता है कि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है। बाकी अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो जो भी आपके जानने वाले हो, पहचानने वाले हो, सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, उनके पास मैसेज पहुंचाइए कि स्पाई डिफेंस एकेडमी आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज चला रहा है, जो कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम आपको खड़गवासला तक पहुंचाएं। इसीलिए हमने इस सीरीज को शुरू किया है, मिशन एनडीए सीरीज। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए। ये जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। बाकी मैंने बताया है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं पीवाईक्यू के, आप उनको देखिए, स्टडी करिए, रिसर्च करिए। और खास बात यह है कि यहाँ पे हमने सभी सवालों को हमने शॉर्टकट से लगाया है, जितना भी मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक हो सकता है उसका हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है बेटा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने यार दोस्तों के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल फॉरवर्ड करिए। बाकी अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, कोई चीज पूछना है तो बेटा मेरे इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर है बेटा यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।